Hello everyone. Today I am going to discuss about another important topic of nursing research, that is research problem. इससे पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था लिटरेचर रिव्यू के बारे में और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसका सोर्सेस क्या है और हम कैसे रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आज हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन का बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज अ सिचुएशन फॉर which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit. We must find out what to do, that is solution can be found out only after an investigation. Research means समथिंग फाइंडिंग न्यू एंड प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, ये एक सिचुएशन है जिसके लिए हम कभी रेडी नहीं होते और वो जो प्रॉब्लम आता है उससे हम क्या करते हैं, उसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है और वहाँ से हमको सॉल्यूशन भी मिलता है। कैसे करके, तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम आया तो उसके लिए हमें क्या करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वैसे यहाँ पे भी वही है। ये मैंने एक डेफिनेशन दिया है, एक ईजी डेफिनेशन है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो। तो बात करें अब सोर्सेज क्या क्या है रिसर्च प्रॉब्लम का। अब रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से हम ढूंढ के ला सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज है, जैसे है पर्सनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब खुद का प्रॉब्लम्स जो है उसका एक्सपीरियंस के थ्रू भी हम रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। ये रिसर्च प्रॉब्लम आपको कब काम आएगा, जब आप नर्सिंग रिसर्च में हमारे एक जो थीसिस प्रिपेयर करना होता है तब आपको सोर्सेज चाहिए, उस टाइम ये आपको काम लग सकता है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या फिर सोशल इश्यूज है, मतलब सोसाइटी में कोई इश्यूज हो रहा है उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। या फिर क्रिटिकल अप्रेजेबल ऑफ लिटरेचर, कोई लिटरेचर के थ्रू भी हम उससे कोई क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हम वहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। फिर जैसे है पॉलिसी प्रॉब्लम्स, मतलब पॉलिसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या फिर प्रीवियस रिसर्च जो ऑल्ड रिसर्च हो चुका है उसमें भी क्या चीज़ नहीं हुआ है उसको लेके हम रिसर्च प्रॉब्लम कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मतलब जो थ्योरीज एग्जिस्ट है वो ट्रूथ है कि नहीं, फॉल्स है, उसके बेसिस में भी हम रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। और कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट, जो मतलब एक्सपर्ट है रिसर्च में उससे हम कंसल्ट करके भी रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। बुक्स, थीसिस, आर्टिकल्स, ये सब से भी रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। और डे टू डे प्रॉब्लम, मतलब डेली एक्टिविटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उससे भी हम रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़, मतलब जहाँ पे जैसे कोई एरियाज है जहाँ पे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है उस रिलेटेड भी हम रिसर्च प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम में ये सब सोर्सेस है। तो रिसर्च प्रॉब्लम कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसर्च एरिया सेलेक्ट करना है कि किस एरिया में हमें रिसर्च करना है, कम्युनिटी में करना है या फिर हॉस्पिटल में या फिर कॉलेजेस में या फिर स्टूडेंट्स में, किस में करना है, किस एरिया में करना है, वो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है। So, formulation of a research problem begins with selection of a broad research topic from personal experience, literature, previous research, theories in which researchers is interested and has significance for nursing profession. तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, तो हमें सोर्सेज ढूंढना होगा और सिलेक्ट करना होगा, जैसे किसके बेसिस में, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में, लिटरेचर के बेसिस में, प्रीवियस रिसर्च, थ्योरीज जिसमें रिसर्चर्स को इंटरेस्ट हो, उस बेसिस में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज, हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढने से पहले हम बहुत सारा थ्योरीज और लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, उससे भी हमको आइडिया आएगा। जैसे आफ्टर गेटिंग अ ब्रॉड आइडिया फॉर रिसर्च ही और सी नीड्स टू रिव्यू द नर्सिंग लिटरेचर एंड थ्योरीज। लिटरेचर रिव्यू टू नो व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन दी सेलेक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च। तो अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्सेज ढूंढ लिया, रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ लिया, तो उस रिलेटेड हम क्या करेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे कि क्या ऑलरेडी हो चुका है, क्या इन्वेस्टिगेट कर सके, क्या इन्वेस्टिगेट करना बाकी है और उसका कंक्लूजन क्या है,
वो सब हम उसमें रिव्यू करेंगे। देयरफॉर रिसर्चर्स कैन प्लान अ रिसर्च टॉपिक टू फर्दर एक्सपांड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। तो रिव्यू लिटरेचर का मतलब क्या है, आपको बस रिव्यू करना उस रिलेटेड टॉपिक में, और आपको फाइंड आउट करना है कि किस टॉपिक में आप और एक्सपांड करके और एग्जिस्टिंग थ्योरीज में उस नॉलेज को एक्सपांड कर सकते हैं, आपको वो ढूंढना है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब फिर आता है हमारा थर्ड में डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक में क्या है, इन दिस स्टेप रिसर्चर्स प्रोसीड्स फ्रॉम अ जनरल रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ रिसर्च टू कंडक्ट स्टडी। मतलब डीलिमिटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रॉड से एकदम नैरो में आना। मतलब रिसर्चर्स ने पहले रिसर्च एरिया ढूंढा, फिर उसको रिव्यू किया, लास्ट में जाके वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टॉपिक में जाएगा कि मुझे इसमें ही स्टडी करना है, मुझे इसमें ही रिसर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इनिशियली अ researchers decide to conduct a study on female feticide. Later in this stage, the researchers limits it to specific research topic. ठीक है, पहले रिसर्चर्स का इंटरेस्ट था कि फीमेल फेटिसाइड में रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, लेटर वो क्या हुआ, मोर स्पेसिफिक टॉपिक में जाएगा। जैसे और स्टडी ऑन परसेप्शन ऑफ वुमेन अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड इन सेलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमोगा कर्नाटक। मतलब एक स्टडी था जिसे परसेप्शन ऑफ वुमेन जानना था अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड इन सेलेक्टेड रूरल communities of district. In this stage, the researchers clearly identifies variables, population and setting of research study. पहले उसने क्या किया, उसको फीमेल फेटिसाइड में स्टडी करना था, लेकिन कहाँ पे करना था, किस पे करना था, वो डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन लास्ट में वो क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ, उसको किस पे करना है, फीमेल फेटिसाइड क्या का कॉजेज एंड प्रिवेंशन में करना है। कहाँ, तो शिमोगा कर्नाटक एरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जो चेंज होता है विद टाइम। और उसने पॉपुलेशन भी बताया, कहाँ का पॉपुलेशन, शिमोगा कर्नाटक का। सेटिंग भी बताया, पॉपुलेशन क्या है, फीमेल पॉपुलेशन। ये हो गया डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। फिर आता है इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, once researchers is clear about a specific research problem, next the research problem must be carefully evaluated for significance, researchability and feasibility. अब उसने क्या किया, डिलिमिटिंग कर लिया, लेकिन अब वो इवैल्यूएट करेगा रिसर्च प्रॉब्लम, वो फिजिबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, क्योंकि रिसर्च ऐसे कंडक्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको फिजिबिलिटी चाहिए, वो टाइम में कंप्लीट होगा कि नहीं, आप जो इकोनॉमिकल एफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, आपका सेटिंग एरिया कैसा है, वो सब आपको इवैल्यूएट करना है। फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम should be evaluated for time, cost, ability of subject and resources, administrative, peer support, ethical consideration, researchers competence। आपको सब चीज़ ध्यान रखना है इवैल्यूएट करते टाइम। आपको टाइम, कॉस्ट, एबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पेयर सपोर्ट, इथिकल कंसिडरेशन, रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस, आपको ये सब ध्यान रखना है कि आप जो रिसर्च प्रॉब्लम आप एक बार जो सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप उससे पीछे नहीं हट सकते। इसलिए आपको पहले ही जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम, भले उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के लिए, आप टाइम लगा के कर सकते हो, लेकिन आप जो एक बार कर लोगे आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा एट द एंड। सो आप जब भी रिसर्च करोगे आप पूरा ध्यान से करना और अच्छे से करना। फिर उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या करना है, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च। अब आप इवैल्यूएट कर लिए, तो आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द सिग्निफिकेंस, रिसर्चेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, द रिसर्चर फाइनली फॉर्मुलेट अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। A statement of research problem could be in declarative और interrogative format। अब लास्ट में आपको क्या है, फॉर्मुलेट करना है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब सब चीज़ हो गया, आप उसने चेक कर लिया, उसका सिग्निफिकेंस है, हर चीज़ अवेलेबल है, आपका सब्जेक्ट, रिसर्चेबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, हर चीज़ है, तो आप फाइनल स्टेटमेंट आपका रिसर्च प्रॉब्लम का आप फॉर्मुलेट करोगे इन डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म। ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। आपको क्या करना है, पहले सोर्सेज ढूंढना है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसका सोर्सेज ढूंढने के बाद आप रिव्यू करोगे लिटरेचर, उसके रिलेटेड क्या क्या हुआ है, फिर उसके बाद डिलिमिटिंग करोगे, मतलब
ब्रॉड से नैरो मतलब जनरल इंटरेस्ट से स्पेसिफिक टॉपिक में आओगे। फिर वो रिसर्च प्रॉब्लम इवैल्यूएट करोगे कि आप कर पाओगे कि नहीं, हर चीज़ सुटेबल है कि नहीं, फिर जाकर लास्ट में फॉर्मुलेट करोगे। ये हो गया। अब एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मुलेट करते टाइम क्या क्या होना चाहिए, जैसे आप उससे भी लिख सकते हो, जैसे सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। ये हमारा नर्सिंग रिसर्च है तो ऑब्वियसली क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंस होना चाहिए, मतलब सुटेबल होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए नर्सिंग, वो एक अच्छा चीज़ है। आप और फैकल्टी में भी फील्ड में कर सकते हो, लेकिन मोर इंटरेस्टिंग क्या होगा जब आप नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड करोगे। और वो क्या ओरिजिनल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, टाइमली, अब वो इतने टाइम में होना चाहिए, कॉस्ट एफोर्डेबल होना चाहिए, इक्विपमेंट एंड सप्लाइज, मतलब वो जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट सप्लाइज हो वो एकदम एडुकेट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, मतलब हर तरफ का सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो वहाँ का भी सपोर्ट, कॉलेज का भी सपोर्ट, पेयर सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल्स का सपोर्ट, एबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, आप जिसमें कर रहे हो वो सब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, सॉल्वेबल और रिसर्चेबल होना चाहिए, मतलब आप वो रिसर्च टॉपिक क्या सॉल्व कर सको या रिसर्च कर सको। और करेंट मतलब अभी का जो ट्रेंडिंग में जो प्रॉब्लम है वो आप लेना चाहिए और वही होना चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इथिकल कंसिडरेशन, मतलब ये जो हमारा कोड ऑफ इथिक्स है नर्सिंग का वो कंसिडर होना चाहिए। और रिसर्चर कॉम्पोटेंस होना चाहिए, रिसर्चर्स के लिए क्या होना चाहिए, ईजिली कंडक्ट करना चाहिए। ये इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और स्टेप्स क्या है। बहुत ईजी है, अगर आपने अच्छे से सुना है ध्यान से तो आप अच्छे से लिख सकते हो। गुड रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कुछ भी नहीं है। नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए सब्जेक्ट का, इक्विपमेंट सप्लाईज होना चाहिए, कॉस्ट एफोर्डेबल होना चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, वो सॉल्वेबल होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, करेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए, रिसर्चर कंपोनेंट्स और रिसर्चर के लिए ईजी भी होना चाहिए। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और फॉर्मुलेशन के लिए मैंने तो आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे कि आपको कहाँ करना है, फिर रिव्यू करोगे लिटरेचर एंड थ्योरीज, फिर डिबेटिंग करोगे रिसर्च का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डीप मीटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे कि आप जिस रिसर्च प्रॉब्लम में आप करने जा रहे हो वो आपके लिए फिजिबल है कि नहीं, फिर जाके आप फाइनल स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करोगे। और सोर्सेज तो आप कहाँ कहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से ला सकते हो, खुद का एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, या सोसाइटी में कुछ हो रहा है, या लिटरेचर से ही आप निकाल सकते हो। आपने ऑलरेडी प्रीवियस रिसर्च कर लिया उससे, कोई थ्योरीज है, आप बुक से, थेसिस से, आर्टिकल से, या डे टू डे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कंसल्टेशन है उस एक्सपर्ट, ये सब आप वहाँ से सोर्स से पता लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ लगा है तो प्लीज़ लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।